पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कहां आके रुकने थे रास्ते, कहां मोड़ था उसे भूल जा। कहां आके रुकने थे रास्ते, कहां मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा और सिर्फ सियासत और पहली खबर बवाल, हंगामा, सनसनी और कोई ऐसे वैसे नहीं है, बयान से सनसनी है। और बयान जो दिया है आरके सिंह ने दिया है। देखिए, आरके सिंह मिजाजी लोगों के तौर पर उनकी गिनती होती है। बड़े अधिकारी रहे हैं और केंद्र में मंत्री रहे हैं। हालांकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वहां चुनाव जो है हार गए, और हार के बाद जो है लगातार वह आईना दिखा रहे हैं और आईना दिखा रहे हैं। कई बार तरह तरह के सवाल उठा चुके हैं। पिछले दिन ही उन्होंने सवाल उठाए थे और जिसमें बताया था कि कैसे बाजीगरी हुई थी लोकसभा चुनाव के दौरान। बाजीगरी ये हुई थी जो आरके सिंह का कहना है और उधर उपेंद्र कुशवाहा का भी कहना था कि किस तरीके से सियासी चालबाजी जो है की गई थी उन लोगों के साथ। और उधर उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव हार गए और आरके सिंह भी चुनाव हार गए थे। तो उसी को लेकर उन्होंने करारा वार भी किया था और कहा था उस वक्त कि जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, ऐसे जो नेता हैं, उन्हीं लोगों की चाल है। और उन्होंने कहा था कि अगर वक्त आएगा और जो सपना ऐसे देख रहे हैं उनके सपने को हम पूरा नहीं होने देंगे। और पिछले दिनों उन्होंने एक और बात कही थी और ताल ठोक कर वह बात कही थी कि जो भी लोग उनको चुनाव हराने में शामिल थे, जिन्होंने साजिश की थी, उनको वह नहीं छोड़ेंगे। खुलेआम उन्होंने 5 नाम लिए थे, जिसमें 2 जदयू के और 3 भाजपा के नेता थे। और उन्होंने कहा था कि ये चुनाव लड़ेंगे तो हम विरोध में प्रचार करेंगे, एनडीए के खिलाफ प्रचार करेंगे, पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे, भाजपा के खिलाफ जाएंगे। और फिर बाद में एक कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में आरके सिंह कहते हैं कि देखिए, राजपूत समाज का वो कार्यक्रम है, इसमें कहते हैं कि बताइए पार्टी बनाने की जरूरत है क्या, इस पे विचार की जाए तो जल्दी विचार कीजिए और फैसला लीजिए। आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे, ये आरके सिंह ने कहा था। तो उस समय के बाद कहा जा रहा है कि सब कुछ सेट किया गया, दिल्ली से सेट किया गया और आरके सिंह मौन थे, चुप थे। लेकिन दिवाली है और दिवाली के मौके पर खुद जो है आरके सिंह रोक नहीं पाए और उन्होंने बिहार के लोगों को वास्ता दिया है, दिवाली की शुभकामनाएं दी है और वास्ता ये दिया है कि किसी भी अपराधी को और भ्रष्टाचारी को चुनाव में नहीं जिताइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, बिहार का विकास नहीं होगा, बिहार फिर रसातल में चला जाएगा। और उन्होंने जो वार किए हैं दिवाली के बहाने, उससे बिहार की जो राजनीति है, बिहार की जो सियासत है, वो उफना गई है, गरमा गई है। और कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे नामचीन लोग हैं जिस पर आरके सिंह ने डायरेक्ट वार किया है, करारा वार किया है। मैं आपको उन्हीं के शब्दों में कुछ उदाहरण बताता हूं, इसके बाद वह क्या बोल रहे हैं वीडियो भी आप सुनिएगा। देखिए, वह कह रहे हैं, वह खुद कह रहे हैं आरके सिंह कि कुछ ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने सबसे पहले मोकामा से जो एनडीए के प्रत्याशी है अनंत सिंह के बारे में कहा और लिखा है अपने पोस्ट में, लिखा है कि अनंत सिंह पर हत्या, नरसंहार तथा अपहरण जैसे गंभीर आरोप रहे हैं। और उन्होंने कहा अपने बारे में आरके सिंह ने कि जब वह 1985 में पटना का जिलाधिकारी थे, डीएम थे, तो यह व्यक्ति अपने भाई दिलीप सिंह और विवेका सिंह के साथ अनुमंडल के सामने उपद्रव कर रहा था। तो वह पटना से वहां पहुंचे थे और उनको पीट कर भगाया था, ये कहा है आरके सिंह ने, लिखा है। इसके बाद फिर करारावार किया है सूरजभान सिंह पर आरके सिंह ने, और वह लिखते हैं अपने पोस्ट में आरके सिंह, मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी सूरजभान सिंह की पत्नी है, सूरजभान सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, अंततः अपने पत्नी के माध्यम से खड़े हैं। इन पर 2 से 3 राज्यों में हत्या इत्यादि के आरोप हैं।
जब मैं बिहार का गृह सचिव था तो यह बिहार का नंबर 1 डॉन था तथा मैंने नालंदा के तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक को किसी भी परिस्थिति में इनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। ये वार है किसका? सूरजभान सिंह पर, अनंत सिंह पर, सीधा करारा वार आरके सिंह का। फिर वो राजवल्लभ यादव के बारे में भी सवाल उठाते हैं, राजवल्लभ, और कहते हैं कि राजवल्लभ जो है पॉक्सो एक्ट के आरोपी हैं और इन्होंने अपनी पत्नी को आगे कर दिया। और बड़ी बात कहते हैं आरके सिंह, कहते हैं कि देखिए जो कार्यक्रम हुआ था नवादा में, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंधेरे में रखा गया और राजवल्लभ यादव की पत्नी से माल्यार्पण कराया गया उनका। तो ये कह रहे हैं। इसके बाद शहाबुद्दीन पर भी करारा वार है आरके सिंह का। और फिर इधर से तारापुर से देखिए सम्राट चौधरी, और जो कहा जाता है ओपन सीक्रेट है, ये ओपन भी है और सीक्रेट भी है। जो आरके सिंह जब चुनाव हारे थे, इसके बाद जो कहे कि जो आक्रोश उनके मन में था और जो रोष व्यक्त किया था, वो निशाने पे थे सम्राट चौधरी। ओपन सीक्रेट मैं कह रहा कि सीक्रेट भी है और ओपन भी है। और उपेंद्र कुशवाहा ने जो वार किया था वो भी कहीं ना कहीं घुमा फिराकर सम्राट चौधरी पर ही था उस समय और बाद में भी। इसके मायने जो निकलते हैं, तो आरके सिंह ने जो कहा कि आरके सिंह के निशाने पर फिर से सम्राट चौधरी। और इस पोस्ट में आरके सिंह लिखते हैं कि तारापुर से एनडीए के प्रत्याशी हैं सम्राट चौधरी, इन पर हत्या का आरोप है, उम्र के सर्टिफिकेट फर्जरी के बिल पर बाहर होने का आरोप है। और एक पार्टी ने खुलेआम आरोप भी लगाया सम्राट चौधरी पर, लेकिन जवाब आज तक नहीं मिला है। मतलब वो जख्म जो है आरके सिंह भूल नहीं रहे हैं। और इस पोस्ट से जो एक अलग तरह की अब सियासत भाजपा के अंदर लग रहा है कि पनप रही है। अब इसके परिणाम क्या होंगे वो मैं नहीं जानता। परिणाम जो है वो भाजपा वाले ही बताएंगे, फिर या आरके सिंह बताएंगे, या फिर वक्त बताएगा। लेकिन सियासत बहुत गर्मा गई है। इस तरीके से कई अपराधियों पर, भ्रष्टाचारियों पर, जो तथाकथित जो अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उन पर जो है बड़े सवाल खड़े किए हैं। किसने? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने। अब जरा वीडियो भी खुद सुन लीजिए। सभी बिहार वासियों को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खूब तरक्की करें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। अपने राज्य तथा अपने परिवार के भविष्य तय करने का समय अब हमारे सामने आ गया। आपका मत तय करेगा कि बिहार का और हम लोगों के बाल बच्चों का भविष्य कैसा है। यदि आप बिहार और अपने बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के अथवा भ्रष्ट व्यक्ति को वोट नहीं दें, भले ही वो व्यक्ति आपके जात का नहीं हो। यदि आपके सामने जितने भी उम्मीदवार हैं वो सभी भ्रष्ट और क्रिमिनल प्रकृति के या क्रिमिनल पृष्ठभूमि के हैं, तो बेहतर होगा कि अपना मत आप नोटा को दें। ऐसे व्यक्ति को वोट देने से बेहतर यही है। यदि आप आपराधिक पृष्ठभूमि के अथवा भ्रष्ट व्यक्ति को अपना वोट देंगे तो बिहार से कभी भी अपराध और भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होगा। बिहार कभी प्रगति नहीं करेगा और हमारे बाल बच्चों को बाहर जाकर के ही अपनी रोजी रोटी कमानी होगी, क्योंकि कोई उद्योग यहाँ आएगा नहीं। भ्रष्ट और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कुछ कैंडिडेट्स का उदाहरण हमारे सामने जो आया वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक है मुकामा से एनडीए के प्रत्याशी अनंत सिंह। इन पर हत्या, नरसंहार और अपहरण के कई आरोप, गंभीर आरोप लगे। इन आरोपों के लिए जेल में भी रहे। 1985 में मैं पटना का जिलाधिकारी था। उस समय ये इनके बड़े भाई दिलीप सिंह, विवेका सिंह, इनके भाई, ये लोग अनुमंडल मुख्यालय में उपद्रव कर रहे थे, तो मैं वहां पहुंच करके इनको खदेड़ा रहा। मुकामा से ही आरजेडी के प्रत्याशी हैं सूरजभान सिंह की पत्नी। मैं गृह सचिव बिहार था। उस समय सूरजभान सिंह
बिहार के नंबर 1 डॉन जाने जा रहे थे। 2-3 राज्यों में इन पर हत्या इत्यादि के, हत्या, नरसंहार, अपहरण इत्यादि के मुकदमे रहे। मैं जब गृह सचिव था तो उस समय मैंने नालंदा के एसपी को कहा था किसी भी परिस्थिति में इसको गिरफ्तार करना है, और ये इसको गिरफ्तार करने में हम लोग सफल रहे। ये स्वतः चुनाव नहीं लड़ सकते हैं मुकदमों के कारण, आपराधिक मुकदमों के कारण, तो अपनी पत्नी को गिरफ्तार किया। नवादा से एनडीए के प्रत्याशी, आपको आश्चर्य होगा, राजवल्लभ यादव की पत्नी। राजवल्लभ यादव बलात्कार के पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोपी है। ये खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो अपनी पत्नी विवाह विरोध करा। विडंबना तो यह है कि गया में प्रधानमंत्री के सभा के दौरान कुछ व्यक्ति, पार्टी के कुछ लोग, इनके पत्नी को मंच पर ले जाकर उनका माल्यार्पण प्रधानमंत्री से करा। ये शर्म की बात है। रघुनाथपुर से आरजेडी के प्रत्याशी हैं शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा। शहाबुद्दीन एक दुर्दांत अपराधी थे, वो पूरा बिहार जानता था। इन पर हत्या के कई आरोप, उन्हीं के सुपुत्र है ओसामा। तारापुर से एनडीए के प्रत्याशी हैं सम्राट चौधरी। इन पर एक पार्टी ने, बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी, हत्या का आरोप और उम्र के सर्टिफिकेट में जालसाजी कर बेल पर आने का आरोप खुला लगाया, और ये आज तक उसका जवाब नहीं दे सके। ऐसे हैं एनडीए के प्रत्याशी तारापुर से सम्राट चौधरी। जगदीशपुर आरा से एनडीए के प्रत्याशी हैं भगवान सिंह कुशवाहा। ये इचरी में 7 व्यक्तियों के नरसंहार के आरोपी हैं और आज एनडीए के प्रत्याशी। सदेश आरा से ही एनडीए के प्रत्याशी हैं राधाचरण शाह। ये हाल ही में जेल से छूट गया है। ईडी के रेड के बाद ये जेल में 10 महीने तक रहे और अभी छूटे, और एनडीए ने इन्हें टिकट दी। संदेश में दूसरी ओर से आरजेडी के प्रत्याशी हैं अरुण यादव के बेटे। अरुण यादव भी बलात्कार के आरोप में फरार रहे। उन्हीं का, और खुद नहीं लड़ सकते थे तो अपने बेटे को चुनाव लड़ा। ऐसे सब तो प्रत्याशी हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिनको कि आप अपना मत, ऐसे लोगों को मत देने से बेहतर है चूल्हे और पानी में डूब के मत। अब पप्पू यादव की खबर आपको बताते हैं, और पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव लगातार नसीहत दे रहे हैं, चेता रहे हैं किसको, जो आरजेडी को, लालू जी को, तेजस्वी यादव को। अब वह कह रहे हैं पप्पू यादव लालू प्रसाद को कि गठबंधन धर्म निभाने की बात उनसे कह रहे हैं, उनको फिर से नसीहत दे रहे हैं। और पप्पू यादव ने कहा है कि 12 जगह पर दोहरे उम्मीदवारों को उतार दिया गया, क्या इससे गठबंधन चलता है? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। जिस तरह से टिकट बांटा गया है ये बिल्कुल गलत है। और पप्पू यादव कह रहे हैं कि मैं बार बार कह रहा हूं कि गठबंधन को वापस लीजिए, गठबंधन को कमजोर किया जा रहा है। इसके पीछे कौन है? सुबह तक टिकट बांटे जा रहे हैं, मैं इसे गलत मानता हूं। गठबंधन धर्म का पालन केवल कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने अत्यंत पिछड़ी जाति, SC ST वर्ग पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया है। और पप्पू यादव कह रहे हैं कि लालू यादव से, वह कह रहे हैं कि मैं लालू यादव से अपील करूंगा कि गठबंधन धर्म का पालन करे, नहीं करेंगे तो बीजेपी इसका फायदा उठाएगी। जनता आगे है, हम पीछे हैं, ये कहा है। और नसीहत दी कि इस तरह से गठबंधन नहीं चलता है, पप्पू यादव ने कहा है। अब आइए इस कार्यक्रम की आखिरी खबर आपको बताते हैं। और कार्यक्रम की जो आखिरी खबर है ये है कि बहुत लेट, एकदम आखिर में कहें कि आरजेडी
ने अपने जो कैंडिडेट्स हैं, आरजेडी जो है 143 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है आरजेडी के द्वारा जारी की गई है, और जिसमें तमाम उसके नाम है। कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे राघोपुर से तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहारीगंज से रेणु कुशवाहा, बैसी से अब्दुल शुभान हैं, बोचहा से अमर पासवान हैं, वारसलीगंज से अनीता देवी महतो हैं, तरैया से शैलेंद्र प्रताप सिंह हैं, महिषी से गौतम कृष्ण, वीडियो बड़े फेमस है, बहुत वायरल, इनके वीडियो जो है बहुत वायरल होते हैं, जाजा जयप्रकाश यादव हैं, अलीनगर से विनोद मिश्रा, अस्थामा से रवि रंजन कुमार, मटिहानी से बोगो सिंह, दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव, कुरहानी से बाबूलाल कुशवाहा, केवटी से डॉक्टर फिरोज फातिमी, गायाघाट निरंजन राय, सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ सलाउद्दीन है, हसनपुर से माला पुष्पम हैं, हसनपुर से मधेपुरा से प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, मधुबन से संध्या रानी कुशवाहा हैं, इमामगंज से ऋतु प्रिया चौधरी हैं, बाराचट्टी से तनुश्री माझी हैं, कांटी से इजराइल मंसूरी हैं, हथुआ से राजेश कुशवाहा हैं, साहेबगंज से पृथ्वी राय, सिंहेश्वर से चंद्रहास चौपाल, बैकुंठपुर से प्रेम शंकर यादव, बरौली से दिलीप सिंह, हाजीपुर से देव कुमार चौरसिया, बहादुरपुर से भोला यादव, सिवान से अवध बिहारी चौधरी, बरहरिया से अरुण गुप्ता, मीनापुर से मुन्ना यादव, रघुनाथपुर से ओसामा शहाब, छपरा से शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल, और गरखा से सुरेंद्र राम, महाराजगंज से विशाल जायसवाल, एकमा से श्रीकांत यादव, बनियापुर से चांदनी देवी सिंह, अतरी से बेजंती देवी, रजौली से पिंकी चौधरी, पारू से शंकर यादव, मरहौड़ा से जितेंद्र राय, गोड़िया कोठी से अनवारुल हक अंसारी, लालगंज से शिवानी शुक्ला, परसा से डॉक्टर करिश्मा राय, सोनपुर से डॉक्टर रामानुज प्रसाद, सरायरंजन से अरविंद सहनी, मोरवा से रणविजय साहू, चेरिया बेरियारपुर से सुशील सिंह कुशवाहा, उजियारपुर से आलोक मेहता, महुआ से डॉक्टर मुकेश रोशन, अलौली से राम वृक्ष सदा, और भी इसी तरीके से 52 नाम हमने आपको बताए। इसी तरीके से आपको 143 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है, प्रत्याशियों की जो सूची है, वो आरजेडी से जारी कर दी गई है। लेकिन इन सबों के बीच एक सवाल बना रहा, और जैसा अभी पप्पू यादव के बारे में हम बता रहे थे कि पप्पू यादव ने क्या नसीहत दी है, क्या चेताया है, क्या अपील की है आरजेडी से, लालू जी से, तेजस्वी यादव से, वो आप सुन ही लिए। उलझा हुआ है, ऐसा लगा, अगर आप देखिएगा तो पहली बार इससे हुआ है कि इस तरह की सूची आने में इतनी देरी हुई। तो फिलहाल आज के सियासत कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज़ हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, प्रणाम।